मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज की पाक अंजील में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हदायत देते हैं कि जाल गहरे में डालो। यकीनन यीशु मसीह के ये शागिर्द जो माहीगीर थे, सारी रात मेहनत करने के बाद वो महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत बेकार है, कुछ भी हाथ नहीं आया। और जब खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि जाल गहरे में डालो, और वो खुदावंद यीशु मसीह की हदायत के मुताबिक अपने जाल गहरे में डालते हैं, जैसे और जहां खुदावंद यीशु मसीह उनकी हदायत करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर, यीशु मसीह की हदायत पर वो एक बार फिर कोशिश करते हैं और इस बार वो कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी कश्ती में यीशु मसीह मौजूद था। ऐसे ही जैसे कानाए गलील के ब्याह में खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ मौजूद था, जो उनको कहता है कि पानी के मटके जो हैं उनको भर दो, और यीशु के कहने पर जो खादम थे उन्होंने 6 मटके भर दिए, और यीशु मसीह के करिश्मे से, इस मौजज़े से जो आम पानी था वो मैं बन जाता है। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था। और ऐसे ही जब शागिर्दों की कश्ती में उनके साथ उनका उस्ताद है, यीशु मसीह उनके हमराह हैं, और उसके कहने पर वो जाल डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते हैं, यहाँ तक कि जाल फटने लगते हैं। यानी कसरत से उनके पास मछलियाँ हैं, और वो दूसरे शागिर्दों को दावत देते हैं, उनको इशारा करते हैं कि हमारी मदद को आओ। जैसे पानी जो मैं बन गया था, सबने कसरत से पिया और फिर भी वो मैं बच गई थी, ऐसे ही ये मछलियां भी कसरत से, फरावानी से उन्होंने पकड़ी, और वो ख्याल करते हैं कि हमारे जाल फटे जाते हैं। ये आम शागिर्द थे जो अपने आप को महसूस करते हैं कि वो कमज़ोर हैं, वो गुनाहगार हैं, खौफज़दा हैं। ऐसे शागिर्द थे जो हमारी तरह आम इंसान थे, और यीशु मसीह ने इन आम इंसानों को चुनकर खास बना दिया। आज की पहली तिलावत जो है, इसमें खुदा इशाया नबी को चुनता है, और इशाया नबी भी महसूस करता है और वो इकरार करता है कि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूँ, और नापाक होंठों वाली यानी गुनहगार कौम में रहता हूँ। ये उसका इकरार है। जब उसने खुदा का जलाल देखा कि हैकल जो है उसमें खुदा की मौजूदगी, और तख्त जलाली पर बैठे हुए खुदा को देखा कि वो बुलंद व फराज तख्त पर बैठा हुआ है, और उसकी पोशाक से सारी हैकल जो है वो भर जाती है, और धुआं जो है उससे भी सारी हैकल भर जाती है। यानी ये अलामात है खुदा की हजूरी की, उसकी मौजूदगी की। और इशाया नबी जब इस रोया को देखता है, और वो ये भी देखता है कि खुदा के तख्त से एक फरिश्ता आता है और एक जलता हुआ अंगारा लेकर उसके होंठों को छूता है, उसके मुंह को छूता है, ताकि उसके होंठों को पाक करे, क्योंकि वो कहता था कि मैं नापाक होंठों वाला इंसान हूँ। यकीनन वो अपने आप को खुदा के बुलावे के सामने, खुदा की हजूरी में अपने आप को नाचीज और गुनाहगार तस्वर करता है, और खुदा ऐसे ही इंसानों को चुनता है और इस लायक बना देता है कि वो उसके मिशन को लेकर आगे बढ़े। जैसे यीशु मसीह ने आम माहीगीरों को चुना और उनको अजीम लीडर बना दिया। यीशु मसीह अजीम लीडर था जिसने आम गुनाहगार, कमज़ोर, खौफज़दा इंसानों को चुना और उनको अजीम लीडर बना दिया। वो माहीगीर थे और उनको आदमगीर बना दिया, और आदमगीर से आलमगीर बना दिया। यीशु मसीह शागिर्दों किसी कश्ती से, जो यीशु मसीह के लिए पुलपट की हैसियत रखती है ये कश्ती, और खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती से कलाम सुनाता है लोगों को, जिंदगी का कलाम, मोहब्बत का कलाम सुनाता है। और यकीनन यीशु की ये पाक अंजील मोहब्बत की अंजील है, सुलह और सलामती की अंजील है, और शागिर्दों की ये तरबियत का अमल था कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को देखें और सीखें। और खुदावंद यीशु मसीह आम इंसानों का चुनाव करता है, उनकी तरबियत करता है,
तरबियत करके उनको भेजता है ताकि जो माही गिर हैं वो आदमगीर बने और आदमगीर बनकर आलमगीर बने। जनासरत की झील, जिसको गलील की झील भी कहा जाता है, तबारियस की झील भी कहा जाता है, ये 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी झील थी। और शागिर्द जिनकी खुदा यसुम मसीह आकर हदायत करता है, ये शागिर्द इसी झील के इर्द गिर्द पले बड़े थे। और जब खुदा यसुम मसीह ने उनको आकर कहा कि जाल गहरे में डालो, तो उनका जवाब ये भी हो सकता था कि हम इस झील को बचपन से जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कि हम पहली बार माहीगिरी नहीं कर रहे, पहली बार मछलियां नहीं पकड़ रहे, हम इस झील को बचपन से जानते हैं। और ये भी कह सकते थे कि वही झील है जहां पर सारी रात हमने जाल डाले हैं और कुछ भी हाथ नहीं आया, अब क्या कोई कौन सा करिश्मा होने वाला है। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। इंसान होते हुए ये सवाल भी कर सकते थे, लेकिन खुदा यसुम मसीह के कहने पर उन्होंने वैसे ही किया जैसे खुदा यसुम मसीह ने उनकी रहनुमाई की। ये उनकी सादगी और उनकी हलीमी को भी जाहिर करता है और यसु पर उनके ईमान को भी जाहिर करता है। जब हम खुदा पर ईमान रखकर मेहनत करते हैं तो खुदा हमारी मेहनत को बरकत भी देता है और कसरत से फलदार भी बनाता है। इसलिए आइए हम पूरे ईमान के साथ और रूह की सच्चाई के साथ मेहनत करें और यकीनन खुदा हमारी मेहनत को फलदार बनाता है। ये शागिर्द जो खुदा यसुम मसीह की हदायत पर, उसके कहने पर जाल डालते हैं और बेशुमार मछलियां पकड़ लेते हैं, आइए ऐसे ही हम इन शागिर्दों की मानिंद बने जो अपने उस्ताद की सुनते हैं और अमल में लाते हैं, यानी उसकी फर्मा बरदारी करते हैं। यसुल मसीह वो उस्ताद है, कामल उस्ताद, जिसकी शागिर्दी में आकर हम कभी भी मायूस नहीं होते, बल्कि खुदा यसुम मसीह हमारी मेहनत को बरकत देता है, हमारी मेहनत को फलदार बनाता है। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, यसुल मसीह वो अजीम और मौसर लीडर है जिसकी क़ियादत में शागिर्द आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी लीडरशिप का जो एक लिखारी है वो कहता है कि वो एक मिसाल देता है मेंढक की, कि अगर आप मेंढक को गर्म पानी में डाल दें तो वो हस्बे मामूल उछलेगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और अगर आप मेंढक को ठंडे यख पानी में रखें तो वो आराम से बैठा रहेगा और बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं करेगा। और अगर उसी ठंडे पानी को आप आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें यहां तक कि वो उबलने लगे, तो ये मेंढक उसी में बैठा रहेगा और उसी में बॉयल हो जाएगा। आजकल बेशुमार लीडर हैं जो ऐसे ही हैं। इस किताब में प्राइमरी लीडरशिप में लिखारी जो है इस बात का जिक्र करता है कि बहुत से लीडर हैं जो रूटीन के काम से मुतमिन रहते हैं और दूरअंदेशी से काम नहीं लेते, किसी विजन के तहत वो मेहनत नहीं करते, नए इक़दामात नहीं उठाते। और यकीनन यसुल मसीह जो अपने शागिर्दों की रहनुमाई करता है, ये शागिर्द जो 27 सरगर्मी से मुतमिन थे और उससे आगे नहीं जाना चाहते थे, यसुल मसीह उनको कहता है कि जाल गहरे में डालो, यानी ज्यादा मेहनत करो, आगे बढ़ो। मौसर लीडर वो है जो गहरे में जाने की दावत देता है, यानी जो एक रोया के साथ नए इक़दामात उठाने की दावत देता है। और सिनेडी कलीसिया जिसकी क़ियादत पापा आज़म पोप फ्रांसिस कर रहे हैं, वो आज इस दौर में कलीसिया को दावत दे रहे हैं। तो इस बात पर सोचें कि आप तीसरे 1000 साला दौर में किस किस्म की कलीसिया बनना चाहते हैं। पापा आज़म गहरे में जाल डालने की दावत दे रहे हैं ताकि हम सब जो मिलजुल कर एक ही रास्ते पर सफर कर रहे हैं, हम पाक रूह की हदायत से नए इक़दामात उठाएं। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।